हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करने वाले हैं आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क और जो ऑफिसर स्केल्स के फॉर्म्स आए हुए हैं जिसकी लास्ट डेट 27 ऑफ अभी जून में उसके लास्ट हो जाएगी। उसके फॉर्म्स को काफ़ी दिन हो गए हैं ऑनलाइन होते हुए और अभी उसकी लास्ट डेट भी आने वाली है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन्स हैं कि बैंक की तैयारी, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपी में, जैसे बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो वो यूपी लेवल की तैयारी कर रहे हैं या कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है या किसी ने रेलवेज के अभी एग्जाम्स दिए थे, उसमें किसी भी मतलब कारणवश उनका जो एग्ज़ाम है या उनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन अभी नहीं हो पाएगा, कुछ मार्क्स से वो रुक रहे हैं। तो बहुत सारे लोग टेंशन में हैं कि अगर वो अभी रेलवेज़ की तैयारी किए थे और अगर वो आईबीपीएस क्लर्क में या पीओ लाइक ऑफिसर स्केल में अगर वो फ़िल करते हैं तो क्या वो प्रिपरेशन कर पाएँगे? क्योंकि अभी जुलाई बीच में है, अगस्त में उसका प्रीलिम्स है। और क्या आईबीपीएस की तैयारी के लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा? बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझसे पुट अप किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं जैसे आईबीपीएस 2015 ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास आ रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन यही है कि तैयारी कितना ईज़ी है करना? क्या एक ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी रेलवेज़ को फ़ोकस किया था बट नहीं हो पा रहा है अगर उसका, तो क्या वो अभी फ़ोकस करेगा तो वो कवर अप कर लेगा? ठीक है? और किस-किस को, कौन से ज़ोन के स्टूडेंट्स को फ़ायदा है? तो देखिए, सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बता देती हूँ, स्पेशली फॉर दोज़ स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश वीक है। बैंकिंग एग्ज़ाम्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं उनको जानती हूँ कि वो केवल इसलिए फ़ोकस नहीं करते क्योंकि वो इंग्लिश उसकी कवर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी जो होता है, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल आता है। आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हो और इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला डाउट और सबसे पहला जो फ़ायदा मिलने वाला है, वो उन लोगों को मिलने वाला है जो बैंक पे फ़ोकस करना तो चाहते हैं। वो कई बार सोचते हैं कि मैथ्स, रीज़निंग मेरी प्रिपेयर्ड है, मैं उसकी तरफ बढ़ूँ, लेकिन इंग्लिश की वजह से कदम पीछे कर लेते हैं। तो सबसे पहले आईबीपीएस आरआरबी जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको हिंदी सॉल्व करने के लिए मिलेगी। तो वो लोग जिनका मैथ्स, रीज़निंग अच्छा है, वो केवल इंग्लिश की वजह से पीछे हटते हैं। तो उनके लिए मेरा ये बहुत मतलब एक तरीके से सजेशन रहेगा कि वो लोग बिल्कुल, जिनका मैथ्स, रीज़निंग अच्छा है और वो हिंदी कवर कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। चलिए, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश की बात हो गई। दूसरी आती है कि जिन लोगों ने अभी रेलवेज़ को फ़ोकस किया कर रखा था, जिनका होने वाला है या जिनको लगता है अभी जिस तरह से आंसर की आई है कि उनको लग रहा है उनके मार्क्स कम बैठ रहे हैं और क्या वो अभी प्रिपेयर करेंगे तो जुलाई में प्रिपेयर कर पाएँगे? तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें 40 क्वेश्चंस मैथ्स, रीज़निंग के आने वाले हैं 45 मिनट्स में, जो आपको कवर करने हैं, ठीक है? देखिए, मल्टीपर्पज़ जो एक क्लर्क के लेवल की और ऑफिसर स्केल जो पीओ के लेवल की वैकेंसीज होती हैं, उसमें आप अगर क्लर्क में देखेंगे तो आपको क्या चाहिए बैंकिंग में। देखिए, रेलवेज एसएससी की जब आप तैयारी करते हो तो आप बहुत पढ़ते हो, उसमें से आता है। बैंकिंग में ज़्यादा आपको सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैथ्स, रीजनिंग में टॉपिक्स की बात करेंगे तो मैं आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक्स बता दूंगी, अगर आप उनको भी कवर कर लेते हैं तो आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। यहाँ जो सबसे बड़ा मैटर होगा, आपको 45 मिनट्स में जो 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो जो मैटर करेगा वो स्पीड मैटर करेगी। तो जिन लोगों ने रेलवेज फोकस किया था, अगर वो मैथ्स, रीजनिंग में अच्छे हैं, ठीक है ना, कई लोग का जीएस या साइंस की वजह से कवर नहीं कर पाए, या हो सकता है प्रेजेंस ऑफ माइंड या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, उस टाइम वो परफॉर्म ना कर पाया हो, बट उसकी मैथ्स, रीजनिंग अच्छी है। तो अब आप एक काम करिए, इसका पूरा पैटर्न समझिए और उस वे में आप तैयारी करिए। यानी मैथ्स, रीजनिंग आनी है, 1 महीना सफिशियंट है। अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं और पूरी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो नो डाउट जो अगस्त में एग्जाम है प्रीलिम्स, आप आराम से क्रैक कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, आप उसका मेंस भी कर सकते हैं अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं। केवल आपको स्पीड मेंटेन करनी है। देखिए, रेलवेज के लिए आपने एडवांस मैथ्स भी पढ़ा होगा, यहाँ आपको एडवांस मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ना, सिलेबस कम है, टाइम भी कम है। यहाँ में कम टाइम में कम सिलेबस, लेकिन बहुत जल्दी करना है। जैसे अगर मैं मैथ्स के टॉपिक्स की बात करूँ तो मल्टीपर्पज में सिंप्लीफिकेशंस बस, ठीक है, डीआई, सीरीज, ये 3-4 टॉपिक में ही आपका आधे से ज्यादा मैथ्स कवर हो जाएगा। बाकी बचे मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो देखिए, प्लस माइनस गुणा भाग सबको करना आता है, बट कितना जल्दी कौन कर सकता है ये मैटर करेगा मैथ्स के लिए। सीरीज आप जितनी लगा लोगे उतने आपको पैटर्न माइंड में आते हैं, उतने ही आप कर सकते हो। डीआई उसमें आएगी, वो इजी से आएगी, परसेंटेज रेशियो वाली, उसके लिए भी आपकी कैलकुलेशन बेहतर होनी चाहिए। बचे मिसलेनियस सवाल जो अर्थमेटिक के होते हैं, तो उसमें भी जो लेवल होता है मल्टीपर्पज में, वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं आता। वो सवाल वही वाले होते हैं कि बिल्कुल अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं तो सवाल पढ़ते ही आप बस उसको ऑप्शन देख के आप आंसर कर सकते हो,
या थोड़ी छोटी-मोटी सी कैलकुलेशन करके उसको निकाल सकते हो, क्योंकि 45 मिनट्स में अगर आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं, तो वो ऐसे सवाल नहीं देंगे जिसमें आप बार-बार अटको, क्योंकि आपको 30 सेकंड में एक सवाल सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो देखिए कितने कम टॉपिक में सीरीज हो गया, डीआई हो गई और मिसलेनियस में, और आपको ये पूरा जितनी भी सिंप्लीफिकेशन है उसको छोड़ के जो 15 क्वेश्चन समथिंग बचते हैं वो बचते हैं सारे सब मिला के, जिसमें आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, इंटरेस्ट तो हो गया, रेशियो हो गया, मिक्सचर एलिगेशन ना, एज, बहुत सारे सवाल आ जाएंगे जिसके आप बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे तो आप कवर कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं रीजनिंग के टॉपिक्स पे। देखिए रीजनिंग के जो सबसे मेन टॉपिक्स रहते हैं वो इसमें पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉक्स है ना, इनइक्वालिटी, ये सारे जो टॉपिक होते हैं, बाकी एक एक नंबर के सवाल होते हैं, जैसे रिलेशन से एक सवाल आ गया या 2 सवाल आ गए, दिशा, दूरी, डायरेक्शन, डिस्टेंस से आ गए, लेकिन जो बेसिकली होता है वो पजल, ठीक है, और सिटिंग अरेंजमेंट। ये अगर आपने अपने चैप्टर, और सिलॉक्स और इनइक्वालिटी अगर आपने ये स्ट्रॉन्ग कर लिए, बाकी 1 1 लाइन वाले तो आप कर लेंगे। आपको अपनी पजल और ये जो है, और पजल्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बॉक्स बेस्ड है, डे बेस्ड है, बहुत सारे हैं अलग अलग, ठीक है। तो आपने अगर सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स और सिलॉक्स और इनइक्वालिटी इन 4 चैप्टर्स पे कमांड कर ली, फिर आपको 1 1 क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ आपको नॉर्मल प्रैक्टिस चाहिए, जो आपने रेलवेज में एसएससी के लिए भी की होगी, ठीक है। यहाँ जो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को बिठाने के लिए करने हैं। और आप अगर सोचते हैं कि मेरी 2 पजल्स बैठ गई, 4 पजल्स बैठ गई, आपकी तैयारी हो चुकी है, आपको समझ आ चुके हैं, जितनी पॉसिबल है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आप जितनी पॉसिबल है उतनी पजल्स को सॉल्व करिए। आप जितनी ज्यादा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट और ये सिलॉक्स लगाएंगे, उतना ज्यादा आपका टाइम जो होगा, देखिए सीखना और टाइम कम करना तो अलग अलग बातें हैं, है ना। तो आप सीख गए वो बड़ी बात नहीं है, आप टाइम कैसे मैनेज कर पा रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है। तो टॉपिक तो देखिए मैंने 4 मैथ्स में बता दिए, 4 रीजनिंग में बता दिए, मात्र 8 टॉपिक में आपका कवर हो जाएगा। बाकी टॉपिक्स छोड़ने नहीं है, लेकिन उनमें इतना नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम मेंटेन करना है या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। जो हमें बेसिकली मेहनत करनी है वो सिंप्लीफिकेशन अपनी बेहतर करने के लिए करनी है, और सीरीज, ठीक है ना। और इधर आपको रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉक्स और पजल, ये अगर आपने कर लिए, सिर्फ ये मैंने आपको 6 से 7 टॉपिक बताया मैथ्स रीजनिंग में, अगर आप इनको कवर कर लेंगे तो आईबीपीएस का जो एग्जाम है वो आपके लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए अगर एक एग्जाम आपका नहीं निकल पाया, या एक एग्जाम में आपको लगता है कि जब फाइनल मेरिट आएगी तो आप निकल जाएंगे बाहर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के एग्जाम्स भी आपसे नहीं होंगे, या उसमें आप, क्योंकि अभी जो रेलवेज की आंसर कीज आई हुई है उसकी वजह से बहुत सारे मेरे भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिमोटिवेटेड हैं, जिन्हें लगता है कि अगर वो लास्ट में आके उनका बिल्कुल जो कट ऑफ गई उनके एग्जाम से, जो कट ऑफ एक अंदाजा लगाया जा रहा है उससे बिल्कुल ही वो इधर उधर हैं और वो फाइनल में निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका एक जॉब में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आप बाकी जॉब से बाहर हैं। आप 1 महीने ढंग से पढ़ाई करिए, हो सकता है जो स्टूडेंट बिल्कुल रेलवेज में जिनको पूरी उम्मीद लग रही हो वो ना पढ़ाई करें, और आप शायद क्योंकि रेलवेज में आपको अभी लटका लटका सा चीजें लग रही है, तो आप इतना ज्यादा 1 महीने में प्रिपरेशन कर लें कि आपका आईबीपीएस जो है वो आने वाला क्रैक हो जाए, ठीक है। तो पहले तो मोटिवेटेड रहिए, स्टे मोटिवेटेड, पढ़िए। और ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ है कि हिंदी वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है वो ये, और वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, तो आप अप्लाई करिए। अभी भी 27 होने में, आज 25 हुई है, 2 दिन है। आईबीपीएस के फॉर्म 10 मिनट में पड़ जाते हैं, कोई नेटवर्क इशू नहीं रहता, कोई साइट बिजी नहीं रहती है, कोई भी आपको उसको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। फॉर्म फिल करिए, अभी भी आपके पास 1 महीना है, दिन रात एक करके पढ़िए, आप आरआरबी आपका होगा, ठीक है ना। बाकी किसी भी गाइडेंस के लिए अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी आईबीपीएस के लिए गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग एनी टॉपिक या किसी भी तरीके का कोई भी गाइडेंस, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ। जितना कर सकती हूँ सपोर्ट मैं उतना करने के लिए रेडी हूँ और उतना करूँगी, ठीक है ना। तो आप प्रिपरेशन पहले, सबसे पहले फॉर्म भरिए, पहले प्रिपरेशन फॉर्म भरना है, और उसके बाद माइंड सेट करिए, और जितने भी डिमोटिवेशन हैं उन सबको बिल्कुल भूल जाइए, और बस ये सोच लीजिए कि अगला महीना बस 1 महीना और है, उसके अगले महीने आप एग्जाम में सेलेक्ट होने वाले हैं। बस इसकी तरीके से तैयारी करिए एंड यू विल सी द रिजल्ट कि आपका जो मतलब पॉजिटिव रहना होगा, कॉन्फिडेंस होगा, वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम करेगा, ठीक है ना। तो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया रीजनिंग और मैथ्स में। मेन चीज़ है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, फास्ट रखिए, कैलकुलेशन बढ़ाइए, रीजनिंग में 3 4 टॉपिक की प्रैक्टिस बढ़ाइए, टाइम घटाइए, बस इतना काम करिए, आईबीपीएस आरआरबी आपका, ठीक है। बाकी अन्य गाइडेंस के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको फर्दर गाइड करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।